जयपुर यूनिवर्सिटी बनाम ग्वालियर के बीच टॉस का शिका। लक्ष्मीबाई ग्वालियर बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर पिंक सिटी। प्रमोद जी सिक्का उछालते हुए हवा में और यहाँ घूमता सिक्का ग्वालियर की तरफ गया है शायद। जी हाँ, बड़ा मुकाबला देखने जा रहे हैं इस वक्त आप। श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू से वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मैन 2024-25 एक नंबर से इस समय स्टार राइडर जयपुर की ओर से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वहीं सामने है लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी ग्वालियर और अच्छी शुरुआत यहाँ टच पॉइंट के साथ जयपुर की। तो गुलाबी नगरी इस समय रंग में नजर आने लगी है। देखते हैं आखिर पिछला मैच देखना ना बोले बेहद रोमांचित कर देने वाला अजमेर टीमों के बीच जो हुआ था MDUS अजमेर बनाम भगवंत अजमेर के बीच। पहले मैच टाई हुआ, फिर सुपर रेड से टाई और गोल्डन रेड से आखिर नतीजा वो आया जिसमें 2 पॉइंट से MDUS अजमेर जीतने में कामयाब रहा। ट्राई किया था पिछले रेड में बोनस का, लेकिन यहाँ टच पॉइंट फिर से अर्जित करते हुए तो ग्वालियर इस समय कमज़ोर गली से गुजरता हुआ जयपुर का जलवा। आक्रामक रुख हो सकता है, डिफेंस बेहतर इसमें 6 नंबर से सेंटर का और वहीं कॉर्नर पे 8 नंबर में, जबकि राजा भी अभी 7 इन में शामिल नहीं किए गए हैं। परिवर्तन के तौर पे वापस दिखाई देंगे, लेकिन 1 नंबर जर्सी के जो स्टार राइडर हैं वो काफ़ी प्रभावशाली जयपुर की टीम में, जितनी तारीफ करें उतना कम। और यहाँ शानदार टेकल, एक और पॉइंट जयपुर की झोली में। 3-0 से आगे ग्वालियर कमज़ोर, जयपुर अच्छी शुरुआत कर चुका है। टॉस का शिकार भले ही ग्वालियर की गरिमा में था, लेकिन फ़ायदा जयपुर उठाता हुआ। कितना आगे जाकर देखे बहादुर राइडर हैं, पुश करने का अवसर बनता था लेकिन कमज़ोर यहाँ और मौका मिल जाना चाहिए। जी हाँ, रोकने में सफल इसमें ग्वालियर खाता खोलने में कामयाब। डिफेंस की बदौलत पहला पॉइंट 3 के तुलना में 1 ग्वालियर, 2 अंक आगे जयपुर। और अब जब तक खाता ना खोलता कोई भी टीम दबाव बना रहता है और ओपन अकाउंट के साथ अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब 10 कदम जयपुर से एक के बाद एक बेहतरीन राइडर तारीफ करनी होगी। और यहाँ देखिए हवा में है, लेकिन शानदार पकड़ एंगल होल्ड के रूप में ग्वालियर की तारीफ करनी होगी। वापस मैच में लौटता हुआ 3-2 का स्कोर। थोड़ा सा पीछे मामूली बढ़त शुरुआती समय में कुछ खास मायने नहीं रखती, बहुत खेल बाकी है अभी। 20-20 यानी 20-5-20। खाली हाथ वापस कम बैक किया। एक से बढ़कर एक बेहतरीन मुकाबले आप देख पा रहे हैं। JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू की तरनताल से मैं गजानन पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। शानदार कवरेज के साथ तमाम मैचेज आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से उत्तम क्वालिटी के साथ। यू आर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। डू डाई पे अब ग्वालियर संकट से गुजरता हुआ और पुश किया, बाहर भेजा, अच्छा कार्य किया। 4 पे अब 2 की तुलना में 4-2 का स्कोर। बढ़त पे पुनः पिंक सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी UT जयपुर, जबकि 5 का डिफेंस है। 1 नंबर के स्टार राइडर सबसे सफल है अब तक। शुरुआत की थी पहली रेड से टच पॉइंट की। ओहो, उड़ान भरी, लेकिन धर दबोच से छोड़ने वाले नहीं। चोट से जरा संभल के गर्दन को दबा के पकड़ने में कामयाब रहे। 3 पे पहुंचता हुआ 4-3, थोड़ा सा पीछे, लेकिन निश्चित रूप से जैसे पिछला मैच रोमांच था क्या उसी प्रकार ये भी टाई होगा मैच। पिछले मैच की बात की जाए तो MDSU अजमेर बनाम भगवंत अजमेर के बीच मैच टाई हुआ, फिर सुपर रेड में भी टाई और गोल्डन रेड से आखिर वो नतीजा सामने आया। देखना ना भूलें इससे पहले वाला मैच। सात नंबर से प्रयासरत बढ़त बनाने की कोशिश से एक पॉइंट काफ़ी बहुमूल्य, क्योंकि बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। और थाई पे अटैक देखिए, जबरदस्त बराबरी पे आता हुआ पहली बार। 4-4 से ग्वालियर का देखिए गजब का खेल इस समय।
और अब लक्ष्मीबाई ग्वालियर बड़ा खेल पेश कर सकता है। हौसला बड़ा होगा जैसे वापसी की शुरुआती समय में पिछड़ने के बाद। बेहतरीन खेल। जयपुर ने राजा को शामिल नहीं किया अभी तक और ये समझ से परे है, जो कि बेहतरीन राइडर हैं। ओपन टूर्नामेंट में काफ़ी गजब का खेल दिखाया उन्होंने इससे पहले, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूट के रूप में बाहर रखा। डबल थाई होल्ड और यहाँ जयपुर इस समय जमूरा खस्ता हुआ। एक बार फिर 1 पॉइंट की सही बढ़त पे कायम यूटी जयपुर। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मैच नंबर 2 टीम मैनेजर कोचिज अपनी टीम को बोनस लेने में कामयाबी। लेकर जाए। जल्दी यूटी जयपुर शुरू होने वाला है। MLS यूनिवर्सिटी जयपुर वर्सेस GTU 5 नंबर से। दोनों टीमें कोर्ट नंबर 2 पर रिपोर्ट करें। बेहद रोमांचक मैच। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। तारीफ करनी होगी खिलाड़ियों के इस शानदार खेल के नज़ारे की। आसान कार्य नहीं इतना संघर्ष करना, क्योंकि जोखिम भरा खेल, चोट लगने के अवसर बने रहते हैं। लेकिन यहाँ 1 से 2 पॉइंट हो सकते हैं देने की प्रतीक्षा करने की डबल टच से। और जयपुर अच्छी बढ़त पे अब इस वक्त आखिर राजा को वापस सब्स्टिट्यूट के रूप में रिप्लेस किया जा रहा है। जो हम चर्चाएं कर रहे थे बार बार, राजा को साथ में शामिल किया गया है। ये परिवर्तन कारगर साबित हो सकता है जयपुर के लिए। 4 अंक की बढ़त पहले ही और राजा की यहाँ वापसी टीम में फ़ायदा दिला सकती है। ग्वालियर थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता हुआ और यहाँ क्या देखिए, राजा ने आते ही बाजा बजा दिया। बैक होल्ड कमाल का, डबल रोल में नज़र आते हैं राजा। 9-4 का स्कोर। सुपर टेकल ऑन, खतरा बढ़ सकता है पॉइंट गंवाए तो, क्योंकि खतरा ऑल आउट का होगा। फिर सावधानी से टेकल करने की आवश्यकता। यदि शिकार हो गए तो फिर 2 पॉइंट गंवाने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं आखिर खाली हाथ खौफ से बचने की कोशिश। लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जो कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर ने, जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत रत्न, लिमिटेड ओवर का दोहरा शतक लगाया था और यहाँ टच पॉइंट लेकर वापस आए हैं। 5-9। तो 21 फरवरी 2010 का वो दिन जब ओडीआई यानी वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने 38 वर्ष की आयु में दोहरा शतक लगाया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 147 गेंदों का सामना करते हुए 25 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 200 रन की नॉट आउट पारी खेली। और वो ऐतिहासिक पारी हमेशा याद रखी जाएगी। डबल थाई होल्ड शिकार होता 10 सितंबर में जयपुर। यूटी जयपुर के सामने ग्वालियर। 9-6 का स्कोर। धीरे धीरे पुनः वापस असिस्टेंट अंपायर के रूप में ममता जी रनवा, जबकि दूसरे असिस्टेंट अंपायर प्रवीण कुमार जी, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जबकि मैच रेफरी के रूप में ओम प्रकाश जी जांगेड़, अंपायर के रूप में अनिल जी गुजर और उनके साथी राजा। पहली बार रेड पे राजा बजा दे बाजा, यही मंत्रणा रही होगी जब रेड लेकर आगे जा रहे थे। पहली बार इस मैच में रेड पे जयपुर के सुपरस्टार रेडर 3 नंबर से राजा। एकाग्रता बनाने की कोशिश, सेफ वापस। पाँच नंबर में इस वक्त है। और जो जयपुर के एक राइडर थे उन्हें चोट लगी है, उनका आगे के खेल में खेल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा। गणेश थे या शिव थे, नाम से ज़रा कंफर्म नहीं। डी लाइन को छूकर वापस डोडाई पे ग्वालियर गुजरता हुआ जयपुर के पास अवसर है पॉइंट हासिल करने का। दबाव का फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन तारतम्यता देखे विचलित करने की कोशिश पुश करना चाहते थे। डबल टच पॉइंट। स्कोर की बात की जाए तो 9-8 का स्कोर। बेहद रोमांचक मैच पिछले मैच की तुलना में, और लगातार स्कोरिंग की भूमिका में महेंद्र जी गौरा और उनके साथ तमाम ऑफिशियल्स। नरवाल जी जो कि सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। राजा आना चाहते थे लेकिन
उनके साथी आए हैं डूडाई पे। संकट की घड़ी आखिर कैसे यहाँ पे पड़ी, किस साइड से इजाफा होता है और किस साइड नुकसान, ये देखने वाला वक्त तय करेगा। लक्ष्य तक पहुँचा जयपुर का इंसान। 10 अंकों में पिंक सिटी जयपुर, यूटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। निश्चित रूप से तकनीकी रूप से मजबूत होना चाहिए, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी का नाम है। वहीं लक्ष्मीबाई ग्वालियर विपक्षी टीम का नाम है। प्रयासरत फिर से वापसी की, लेकिन अब तक का जो खेल हुआ उसमें स्कोर में भी और मनोवैज्ञानिक रूप से जयपुर आगे। धक्का दिया, बाहर धकेला, बाहर जाना होगा। जी हाँ, मंत्रणा इस वक्त रेड को हिदायत दी गई है 10 नंबर के द्वारा। ओहो, बड़ा टच कॉर्नर पे लगातार आक्रामक अंदाज में 12-8 अब 4 अंक की बढ़त है। एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मैन 2024-25 तमाम खिलाड़ी अपने कौशल प्रतिभा का जलवा बिखेरते हुए उदीयमान खिलाड़ियों में से एक सभी टीमों में नजर आते हुए कहीं ना कहीं, और कहना चाहिए कि अपना भविष्य उज्जवल करने के नज़रिए से। और खेल वैसे भी ज़रूरी है फिटनेस के लिए, क्योंकि जो लगातार खेलते रहते हैं उनका फिटनेस भी इतना बेहतरीन रहता है। पहला सुख निरोगी काया, कहते हैं कि फिट रहने के लिए खेलना आवश्यक है, और मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से भी। जयपुर पुनः रेड पे गलती से बचने की कोशिश की जा रही है दोनों ही साइड से, और सावधानी से खेल को आगे बढ़ाते हुए 12-8 का स्कोर, 4 अंक की बढ़त अभी भी जयपुर की ओर। ग्वालियर छह का डिफेंस जो कि काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। ग्वालियर ने थोड़ा विलम्ब से शुरुआत की, लेकिन अभी भी पीछे चलता हुआ, जबकि सब्स्टिट्यूट को अंदर लिया है जयपुर ने राजा के रूप में, जो 3 नंबर 8 नंबर से सटे हुए कॉर्नर पे हाथ से हाथ मिलाए जा, खेल आगे बढ़ाए जा। पर शूट लगाना चाहिए था, मगर चूके कन्फ्यूज हुए और मौका गंवा दिया हाथ से। इधर 4 का डिफेंस, धूप छाँव का खेल कोर्ट पे तकरीबन छाँव आते हुए, और यहाँ आसानी से जयपुर सफलता की ओर। 1 पॉइंट 9 नंबर से आ रहे हैं डूडाई पे। 13-8 5 अंक की बढ़त, और डूडाई से क्या बैक होल्ड दिखाया है जयपुर वालों, गजब कर डाला इस रेड के ऊपर। और राजा खास आवश्यकता नहीं पड़ रही हालांकि रेड के रूप में, लेकिन डबल रोल में सुपर टेकल। 14-8 6 की बढ़त है, ऑल आउट के साथ है। ओह, बड़ा किक, बड़ा टच है इस समय कॉर्नर पे। कमजोर ग्वालियर, ऑल आउट का खतरा नजर आएगा। अंतिम खिलाड़ी हैं। 15-8 तकरीबन दुगना स्कोर, ऑल आउट के साथ बड़ी बढ़त होगी। बोनस की कोशिश, लाइन के ऊपर पांव स्लिप हुआ है, बोनस मिलना मुश्किल और शिकार हो गए। लीजिए, इसके साथ पहली बार लक्ष्मीबाई ग्वालियर ऑल आउट, बोनस हासिल किया, मगर बड़ी सफलता की ओर जयपुर। राजा आ रहे हैं अब बाजा बजाने के लिए। अनिल जी गुजर बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए इसमें अंपायरिंग के जहां तक सवाल है, और उनके साथ मैच रेफरी के रूप में ओम प्रकाश जांगीड़। 7 के साथ ग्वालियर फिर से 9-18 का स्कोर दुगना, और यहाँ लीजिए एक और पॉइंट जोड़ता 19 पे पहुंचा। जितना स्कोर उनसे ज़्यादा तो बढ़त आ गई है अब जयपुर के पास, 10 पॉइंट की लीड करता। 19-9 का स्कोर, 9 का आंकड़ा। ग्वालियर सोच रहा कैसे वापसी की जाए। ये राजस्थान है, रंगीलो राजस्थान इस समय, और एंगल होल्ड का शिकार करते रेड आउट का इशारा आता हुआ। जयपुर बिल्कुल जयपुर की स्थिति और मजबूत होती, इसलिए बॉडी लैंग्वेज भी मजबूत और सहज नजर आने लगा है। सोच रहा है कि दबाव बनाने में जैसे कामयाब रहा है, मैच जीतने में भी सफल होगा। उसी सफलता के लिए लगातार खेल चरम सीमा पे। 20-9, और यहाँ बैक होल्ड रहा, क्या वापस जो मैच पॉइंट जयपुर की झोली में जा रहा था वो ग्वालियर ने जयपुर के जबड़े से छीन लिया। ऐसे बैक होल्ड बहुत कम देखने को मिलते हैं। बड़ी रेड हो सकती थी, लेकिन बड़ा बैक होल्ड यहाँ देखने को मिल गया। 20-10 तारीफ करनी होगी, जैसा रोमांच नजर आ रहा लगातार। और पिछला मैच क्या गजब का
अजमेर जो कि भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर बनाम MDSU अजमेर के बीच टाई हुआ मुकाबला फिर से सुपर रेड से टाई हुआ और उसके बाद गोल्डन रेड से नतीजा आया 2 पॉइंट से MDSU जीतने में कामयाब रहा। वो मैच देखना ना भूलें, इससे जस्ट पहले जो मैच हुआ वो। अब 6 के डिफेंस में राजा 20-10 0 का संयोग, यह है स्कोर का योग। 10 अंक की बढ़त। तू डाल डाल तो मैं पान पान। जयपुर निश्चित रूप से पत्ते पत्ते पे और यहाँ बाहर धकेल कर पत्ता और हिला दिया है इस समय ग्वालियर का। राजा आ गए हैं, काफ़ी अनुशासित खिलाड़ी हैं, तारीफ करनी होगी राजा एंड कंपनी की। 5 के डिफेंस में पहले 7 इनिंग में शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन उसके बाद तकरीबन 4 मिनट के खेल के बाद उन्हें वापस मौका दिया, साथ में शामिल किया और अच्छा खेल दिखाते हुए। ऐसे खिलाड़ी का टीम में बने रहना निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। 21-10 11 की लीड। गलती से बचने की कोशिश में ग्वालियर 2 डाई पे। देखते हैं कैसे वापस लौटता है या कि नहीं। ओहो हो, कॉर्नर पे कमजोर लक्ष्य की ओर जयपुर। इसके साथ हाफ टाइम। सेकंड हाफ इस समय शुरू हो चुका है। 23 नंबर से आ गए हैं ग्वालियर के रेडर। फर्स्ट हाफ में पिछड़ा, फर्स्ट हाफ की बात की जाए तो जयपुर के नाम रहा 22-10 के साथ 12 की बढ़त। और ये बढ़त निश्चित रूप से काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है गुलाबी नगरी को। चार का डिफेंस। शानदार संघर्ष, कड़ी मुकाबले, एक से बढ़कर एक बेहतरीन मैच। जितनी तारीफ करें उतनी कम है खिलाड़ियों की। तमाम ऑफिशियल स्टाफ, मैनेजमेंट, मेज़बान श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ खेल जगत में भी सिरमौर हिंदुस्तान की माने जाने वाली प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में से जगह बनाता हुआ JJT झुंझुनू। संघर्ष यहाँ पे लॉबी की तरफ जाने की, बाल बाल बचे, यहाँ खतरा हो सकता था लेकिन अच्छा नियंत्रण, खाली हाथ लौटना पड़ा दबाव में। जयपुर का दबदबा कायम। 4 के डिफेंस में काफ़ी संघर्ष चाहिए, जुनून, प्रतिभा और पेट देने की कोशिश। और क्या चोट लगी है यहाँ, जरा संभल जाए। रेड पे आ गए हैं 9 नंबर से 2 डाई पे। 22-11 दुगना स्कोर देखिए। ग्वालियर डाल डाल तो जयपुर पान पान दबोच लिए गए हैं। राजा कहाँ छोड़ने वाले हैं, इसी के लिए तो ये हैं जो सुरताल संगीत के साथ बाजा बजाते हैं जयपुर वाले राजा। अब रेड पे 10 नंबर राजा UT जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से मशहूर, विश्व भर में टूरिज्म शहर, राजस्थान प्रदेश की राजधानी, गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर। जयपुर की बात की जाए तो सवाई मानसिंह का बसाया हुआ शहर, जहाँ पे आमेर का किला, सिटी पैलेस और एक से बढ़कर एक दुर्ग, जयपुर की आन बान शान पहचान। वहीं भूल भुलैया बावड़ी भी विशेष पहचान देती है जयपुर को। तो पूरी देश दुनिया से घूमने के लिए आते हैं जयपुर में। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ से घूमने के लिए जयपुर ना आता हो। जो राजस्थान के लिए जयपुर बहुत बड़ी सौगात, सौभाग्य। वर्तमान की बात की जाए तो माननीय चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड भजन लाल जी शर्मा। चार नंबर से इस वक्त, जबकि उससे पहले श्रीमान अशोक जी गहलोत थे मुख्यमंत्री। तो सरकार में बदलाव आते रहते हैं, सरकारें एक आएंगी एक जाएंगी, लेकिन ये राज्य, ये देश चलना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। वहीं
इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान गांव में बसता है, इसलिए गांव का विकास होना आवश्यक। इसीलिए पंचायती राज की सेवाएं से गांव को सौगात मिली। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान हर क्षेत्र में एक नई पहचान बनाता हुआ राजा एक बार फिर से बाजा बजाते हुए ग्वालियर का मधुर धूर अच्छे सुर स्कोर में वृद्धि करता हुआ 24-12। और ये डबल स्कोर देखते हैं कितना बेहतरीन है। जितनी तारीफ करें उतना कम। पकड़ कमज़ोर लक्ष्य तक पहुंचते ग्वालियर के राइडर। धीरे धीरे वापस जरूर चल रहा है, लेकिन रफ्तार बढ़ाना होगा। एक्सीलेटर पे पाँव रखने की ज़रूरत है। टॉप गियर में जब तक चलेंगे तब तक वापस नहीं आ सकते। 24-13 समय बिताना फितरत जयपुर की साइड से। 6 का डिफेंस असिस्टेंट अंपायर के रूप में ममता जी रणवा पीछे धूप से बचने की जुगत में, क्योंकि धूप कड़ी है। लकड़ी काट बनाई हमने कुर्सी और मेज़, अब जाकर किसे कहें धूप कितनी तेज़। कभी छाँव तो कभी धूप, और लक्ष्य तक पहुँचते ग्वालियर फिर से। अक्सर ये दौर चलता रहता है, कभी सर्दी और कभी गर्मी। कुदरत के नज़ारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो सागर के किनारे हैं। समय समय पर प्यास बुझाना भी आवश्यक। दूसरे हाफ में अभी तक कोई टाइम आउट नहीं लिया गया। 6 के डिफेंस में 10 अंक की बढ़त मजबूत। चार नंबर से फिर से आ रहे, जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस हाफ में, थोड़ा सा बेहतर, लेकिन अभी भी 10 अंक पीछे। फर्स्ट हाफ में 12 अंक पीछे था। 24-12 पे लगातार गलती से बचने की कोशिश की जा रही है दोनों साइड से। जयपुर के लिए तो ये सोच अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्वालियर को जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दबाव भी बढ़ेगा। बढ़त के साथ साथ ग्वालियर पे, डोडाई पे राजा। देखते हैं राजा अब कैसे वापस लौटते हैं। शानदार अंदाज से आगे गए हैं। बड़ी रेड भी हो सकती है, जबकि पॉइंट भी गंवाना पड़ सकता है। संघर्ष लगातार, बोनस का प्रयास, समय पर ध्यान रखना चाहिए। 6 सेकंड शेष हैं। बोनस लेने में कामयाब जयपुर। जबरदस्त जयपुर जंबो राइजिंग राजस्थान ग्वालियर के सामने। यूटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर बनाम लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी ग्वालियर। स्केल देखे भिन्न भिन्न प्रकार से चकमा देने की कोशिश मगर नाकामयाब। 25-14 का स्कोर। 25-14 11 की बढ़त डोडाई पे। तारीफ करनी होगी जयपुर के डिफेंडर और राइडर की, वहीं कप्तान की भी। टॉस भले ही ग्वालियर ने जीता, लेकिन यहाँ पकड़े गए। अब छोड़ने वाला नहीं, राइडर आउट। 26 पे पहुँचता हुआ 26-14। इस साइड 5 का डिफेंस, दोनों ही तरफ 5-5 के डिफेंस में, या फिर जयपुर के पास 6 का डिफेंस। खामोश गलती से बचने के प्रयास में। जयपुर की सोच से समय बिताने की भी मानसिकता में हो गई। बड़ी रेड यहाँ 2 पॉइंट के साथ। राइडर शेप 16 पे पहुँचता हुआ 16-26। 10 अंक की बढ़त अभी भी जयपुर के पास। और पिछड़ापन देखेगा ग्वालियर का। वापसी की जुगत में लक्ष्मीबाई कोशिश कर रहा है लौटने की, लेकिन इतना आसान नहीं। राइडर आउट, डोडाई था इसलिए खो दिया पॉइंट। सुपर टेकल ऑन। संकट की घड़ी में
डूडाई से जयपुर ने पॉइंट खोया 17-26, 9 पॉइंट आगे पीछे। यूटी अभी भी आगे लक्ष्मीबाई के सामने। सात के डिफेंस में संघर्ष लगातार, जीत के लिए जंग जारी। रोशन देखते हैं कवर कर पाते हैं कि नहीं। सुपर टैकल ममता जीरानवा लगातार यहाँ असिस्टेंट अंपायर के रूप में जो आप देख पा रहे हैं, धूप से बचने की जुगत में, क्योंकि लकड़ी काट बनाई हमने कुर्सी और मेज, अब जाकर किसे कहें धूप कितनी तेज। राजा आए हैं डी लाइन को छूकर वापस समय बिताते। डूडाई भी सुपर टैकल भी 26-17 का स्कोर, 9 अंक की बढ़त है। और यहाँ संकट की घड़ी दोनों ही साइड। अगर सुपर टैकल दिखाया तो 2 पॉइंट जयपुर की झोली में होंगे। और चैन में फंसा लिया राजा, एक बार फिर से बजाते बाजा। अब इस साइड 2 पॉइंट यहाँ देखिए, 1 तीर 2 उपहार। इधर से भी डूडाई नहीं होगा। जी हाँ, डूडाई है। 28-17, जबकि राजा ही आगे चले हैं इस संकट की घड़ी में। करो मरो की स्थिति नियम के अनुसार जब 2 रेड पे कोई पॉइंट ना हो तो तीसरी रेड से पॉइंट चुराना होता, और यहाँ आसानी से चुरा भी लिया। ये ताकत नजाकत इस समय जयपुर की तारीफ करनी ही होगी, जयपुर के खिलाड़ियों की। 29-17, 12 की बढ़त जो हाफ टाइम के समय थी उसको बनाने में जुगा तू बरकरार। यूटी जयपुर। दोपहर का समय, आसमान में बादल, लेकिन बारिश का खतरा नहीं। मौसम विभाग के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार, और टच पॉइंट चुराते इस समय जयपुर के डिफेंस से टाइम आउट के बाद तेजी से आगे गए हैं 10 नंबर। टच से यहाँ हासिल करने में कामयाब। बोनस प्लस टच। हौसला खोता हुआ, आत्मविश्वास की कमी, कहीं ना कहीं कोच को ध्यान देना चाहिए टाइम आउट लेते हुए, ताकि वापसी की जाए। शानदार ऑफसेटिंग, अंपायर्स की बात करें तो उच्च स्तरीय ऑफसेटिंग। और यहाँ लॉबी में जाने से बाल बचे हैं शायद। आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाते 31-18, 13 अंक की बढ़त जयपुर के पास। और इस बढ़त को काटना टेडी खीर ग्वालियर के नज़रिए से अगर आंकलन किया जाए तो 28-29 सेकंड बिताने के बाद वापस लौटे, और वापसी के लिए ज़्यादा प्रयासरत दिखाई नहीं दे रहा ग्वालियर। डूडाई है और डूडाई से पॉइंट खोज लिया है। 1 पॉइंट के साथ 18 पे पहुंचता हुआ। 18-31, 13 पॉइंट की लीड बहुमूल्य। 19-31 माफ कीजिए, यानी 12 अंक की बढ़त है। जो हाफ टाइम की थी वो जो की त्यों। 4 नंबर से 4 का डिफेंस। मुश्किल हालात, ललचाने की कोशिश, लेकिन ज़्यादा गलतियां आज की नहीं जयपुर ने। शुरुआती समय में सावधानी से खेल आगे बढ़ाया, उसके बाद बढ़त बनाते चला गया। ऑल आउट किया एक फर्स्ट हाफ में एक बार, और 12 पॉइंट का लीड बनाने में कामयाब रहा 22-12 के साथ फर्स्ट हाफ। और उसके बाद दूसरे हाफ में भी 19-31, 12 की बढ़त कायम। अंतिम 5 मिनट का खेल, जबकि डूडाई 6 के डिफेंस में ग्वालियर नजर आता हुआ। टच पॉइंट हासिल किया। शानदार मैच रेफरी ओम प्रकाश जी जाएंगे और उनके साथ अनिल जी को बेहतरीन ऑफसेटिंग। जितना अच्छा ऑफसेटिंग होगा खेल उतना ही शानदार, जो लगातार देखने को मिलता हुआ। बेहतरीन मेजबानी जेजेटी झुंझुनू। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ खेल जगत में भी नई पहचान, नई उड़ान, नया अध्याय। झुंझुनू और राजस्थान प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के अध्याय में एक नया पाठ जोड़ता हुआ।
2-2 पे 32-19 13 की लीड। संकट में है, हाथ पकड़ना चाहते थे लेकिन नहीं रोक पाए। चेंजेज यहाँ पे किए जा रहे हैं जयपुर की टीम में। सब्स्टिट्यूट को अंदर मौका दिया जा रहा है, 2 को अंदर मौका दिया है, 7 को आराम दिया गया। 10 नंबर से आहिस्ता आहिस्ता फ्रंट लाइन की ओर 6 का डिफेंस, लेकिन हालत नाजुक है। 32-20 के साथ जयपुर बढ़त पे 12 अंक, और ये बढ़त काफी लंबे समय से देखने को मिल रही। समाप्ति की ओर मैच 4 का डिफेंस एंगल होल्ड का शिकार होता ग्वालियर। ईच पॉइंट दिया गया है अनिल जी गुजर के द्वारा। 33-21 2-2 पे, और क्या एंगल होल्ड 3 नंबर राजा को शिकार करता। पहली बार राजा ने पॉइंट गंवाया है। समय समाप्ति के नजदीक सुपर टेकल ऑन है। देखते हैं यहाँ नियंत्रण बनाने में कामयाब। 12 की बढ़त, और ये दीवार टूटेगी कैसे। ग्वालियर सिर्फ सोचता रहा, चाइना जैसी दीवार जयपुर के पास है। सुपर टेकल से 2 पॉइंट 35 पे पहुंचा। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष। 35-72 13 की बढ़त काफी बड़ी, और जीत लगभग सुनिश्चित जयपुर की। खाली हाथ वापस समय बिताना फितरत। जीत की खुशबू आने लगी गुलाबी नगरी जयपुर, और गुलाबी पंखड़ी में रंग भरता यूटी जयपुर। 4 का डिफेंस, 4 का राइडर। ग्वालियर हार की तरफ, और यह देखे कितना आगे गए हैं। अब सवाल ही पैदा नहीं होता वापस लौटने का। अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष। तारीफ के पुल बांधने होंगे जयपुर के खिलाड़ियों के, और वहीं सेल्फ आउट उपहार में पहुंच जाता। दीपावली का पर्व धनतेरस के रूप में शायद ये तोहफा मिला होगा ग्वालियर को, लेकिन इधर से सेल्फ आउट और एक तरफ से 2 पॉइंट यहाँ मिलेंगे। 2 पॉइंट जाते इस वक्त ग्वालियर की गरिमा में। 25-36 11 की बढ़त अभी भी कायम। बिल्कुल निर्णायक पलों की ओर मैच, जयपुर जीत के पायदान पे। समय बीत चुका है, पछताई होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए ताकत झोंकने की कोशिश ग्वालियर की, लेकिन अब फायदा मिलने वाला है नहीं इस मैच में। क्या पूरा समय लेंगे रेड से? टाइम आउट का खतरा बढ़ा है। टच पॉइंट की मांग, जी हाँ, ईमानदारी का परिचय दिया। 37वां पॉइंट 37-25। सुपर टेकल फिर से ऑन है, और यहाँ दीवार टूट गई है इस बार। लीजिए 36-37 इसी के साथ ओवर मैच होता पूरा, और मुकाबला 27-37 के साथ 10 पॉइंट के अंतर से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर ने लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी ग्वालियर को पराजित किया। वेल प्लेड एंड शुक्रिया। अगले मैच के लिए जयपुर।